हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। माय नेम इज़ सरस्वती यादव और आज हम मूल विधि का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। जो हमारा यूपीएसआई मूल विधि का हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। जो मूल विधि का जो प्रैक्टिस सेट है ये 2017 का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और इससे पहले हमने 2014 का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। और आज जो हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, आज हमारा प्रैक्टिस सेट है 2017 का। और अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 देश में कब लागू हुआ। पहले हम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत सरकार ने वर्ष 1972 में भारतीय वन्य जीवों के लिए एक अधिनियम पारित किया था, जिसका मकसद वन्य जीवों के अवैध शिकार, मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगाना था। तब इसका नाम भारतीय जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 रखा गया। इसके तहत दंड और जुर्माना को कहीं कठोर बना दिया गया। और इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 देश में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन का प्रावधान मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में वर्णित है या वर्णित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ए, धारा 20 में राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू नहीं है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नहीं को आपको मार्क पहले ही कर लेना है। तो नहीं है, इसका राइट आंसर है डी, जम्मू कश्मीर में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर स्रोत दस्तावेज के साथ हस्तक्षेप करने पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 65 में कितने वर्ष के कारावास का प्रावधान वर्णित है। इसका राइट आंसर है 3 वर्ष के लिए 2000 की धारा 65 में कारावास का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता में सामान्य आशय को कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है। धारा 34 के अंतर्गत या धारा 34 में भारतीय दंड संहिता में सामान्य आशय को परिभाषित किया गया है। इसमें है, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अनुसार जब एक आपराधिक कृत्य सभी व्यक्तियों ने सामान्य इरादे से किया हो तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसे कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि अपराध उसके अकेले के दौरान किया गया हो। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। आपराधिक आशय ये अपराध है। मानव या मनुष्य जाति ये भी है। प्रत्यय कृत्य ये भी है। इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत विधि विरुद्ध जमान को परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा या भारतीय दंड संहिता के अध्याय 8 की धारा 141 से धारा 160 तक लोक शांति से संबंधित अपराधों के संबंध में प्रावधान किया गया है। और ये जो अपराध हैं वो हैं, फर्स्ट है विधि विरुद्ध जमाव, सेकंड है
बलवा। थर्ड है वर्गों में शत्रुता को बढ़ावा देना। फोर्थ है दंगा। तो ये सब किस धारा के अंतर्गत आते हैं? तो सब ये 141 धारा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2005 की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? राज्य सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 14 के अंतर्गत किया गया है। इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की किस धारा में सलाहकार परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है? धारा 9 के अंतर्गत परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। और आज की क्लास में हम बस इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मिलते हैं अगली प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अगर आप अपने जीके टीचर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अब हम अपनी क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।